आदाब। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीनियर ENT कंसल्टेंट। ये वीडियो में एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में मैं बताता हूँ। अब एक नॉर्मल आदमी डस्ट एक्सपोजर है को तो एक दो बार चींक रहेगा उनको, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हम तो एलर्जिक राइनाइटिस है सो पेशेंट को डस्ट एक्सपोजर है तो पुराना रूम कैसे क्लीन करती हैं, पुराना किताब ढक लेंगे तो डस्ट ज़्यादा है, वैसे नहीं तो कैथवी एलर्जन है कोई सा कैथवी है का तो उनको कंटिन्यूस को छींक रहेगा, 20-30 बार रहेगा। उसका साथ साथ में नाक बंद हो जाएगा, नाक से पानी जाएगा, हंकी खारिश रहेगा, हंकी से लालागी रहेगा, हंकी से पानी जाएगा, कान में ये रहेगा। ये इतना भी होना को नहीं, हम तो इसमें 4-5 भी जरूर रहेगा। ये आपको हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम मीन बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम का एक ओवर रिएक्शन होने तो बोली जा, ज़रा ज़्यादा रिएक्ट करेंगे नॉर्मल है। ये एलर्जिक राइनाइटिस, इसके वजह से हम ना डिटेल को देखी जा। अब पेरेंट्स को, माँ नहीं तो बाप को एलर्जिक राइनाइटिस है का तो बच्चा हमको ज़रूर आएगा। वैसा इसका कितना रकम है देखिए जा। एलर्जिक राइनाइटिस 2 टाइप का है। एक सीजन में खाली आता सो, ये बोले सो कंप्लेंट्स हो भी, उसे सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस बोलेंगे। दूसरा टाइप कौन सा का तो साल भर को रहेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा। कौन सा सीजन देखे तो भी प्रॉब्लम एलर्जिक राइनाइटिस रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, उसे पेरिनियल बोलेंगे। दूसरा का तो क्लासिफिकेशन क्या का तो सीवियरिटी रखो, कितना सीवियर उनका प्रॉब्लम है उसका, उसे रखो 2 होकर डिवाइड कर दिया, एक माइल्ड अभी एक मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड का तो उनको नॉर्मल दिन का नॉर्मल एक्टिविटीज भी उन्हें कर सकते, रात में आराम से सो सकते, क्या प्रॉब्लम भी नहीं। ट्रीटमेंट होना को नहीं, कब तो भी एक टैबलेट ले तो होता उतना होना। तो मॉडरेट टू सीवियर को तो दिन का एक्टिविटी करना होता नहीं कि तो उतना सीवियर उनका एलर्जी, नाक का प्रॉब्लम एलर्जी के वजह से, और रात में भी सोना होता नहीं नाक बंद रहने से, इतना रहने से उनको ट्रीटमेंट उठा को छोड़ना। अब क्या क्या एलर्जेंस देखी जा, झाड़ से आतो सो पोलेंस हो सकता। वैसा इंडिया में ज़्यादा एक ग्रास है, उसका नाम पार्थेनियन ग्रास, वो रेलवे ट्रैक का 2 साइड में रहेगा, फूला फूला भी उसमें रहेगा, उसमें से ज़्यादा एलर्जी आने भी चांसेस है। वैसा डस्ट में डस्ट माइट करके है, वो डस्ट माइट में से भी, डस्ट में से भी आ सकता। फिर फर है सो एनिमल्स, जनरली एनिमल्स उसमें ज़्यादा फर है सो एनिमल्स, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, रैबिट, वैसा भी। वैसा वो भी नहीं से बर्ड्स, उनका फेदर में से भी आ जा। फिर खाना का एलर्जी कैसा का तो अंडे से आ जा, नट्स आ जा, मेज़, दूध, ये पूरा एक एलर्जन। वैसा कॉकरोच भी एक एलर्जन एनिमल का। ये कॉमन एलर्जेंस है सो। अब पेशेंट का कंप्लेन क्या, वो 2 होकर डिवाइड कर दिया। एक सीजनल है सो अज्ञा को कैसा कंप्लेंट है, अब एक पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस उनका कंप्लेन क्या। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस का कंप्लेंट स्पेसिफिक होगा रहेगा क्या, वो सीजन में आते ही बहुत स्नीजिंग रहेगा, उसके साथ नाक से पानी जाएगा, नाक बंद रहेगा, हंकी भी, कान भी खारिश रहेगा। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस वैसा नहीं, स्नीजिंग होना को नहीं हो तो नाक से कभी पानी जाएगा, वो तिक होकर नहीं रहेगा, ज़र्रा तिक होकर रहेगा, पानी को नहीं रहेगा, और उन्हें बोलेंगे स्मेल उतना मिलता नहीं, टेस्ट उतना मिलता नहीं बोलेंगे। ये 2 भी डिफरेंट, उसको ऐसा बताया उसे। अब पेशेंट को देखे तो क्या क्या रहेगा फाइंडिंग्स, पेशेंट को देखे तो ये पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है को हमें बोल सकते। कैसा पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर टाइप है का तो उनका फेस में क्या क्या चेंजेस रहेगा का तो उन्होंने नाक से कभी पानी जाला को रहने से, नाक बंद रहने से, नाक का पानी बाहर जाने से वो अंदर करके अंदर खींच को उठाएंगे, तब वो ऐसा करने से यहाँ एक लाइन पड़ेगा नाक का जस्ट ऊपर, उसे एक पर्टिकुलर नाम भी देखो है, डायरियस लाइन बोल को। वैसे हंकी को राउंड को काला ही रंगा, वो लोअर लिड में ज़्यादा रंगा की को तो नाक से खून बरो जाने से री रूट कर को हंकी का नीचे से जाएगा, तो वहाँ नीचे से स्लो होकर जाने से ज़रा
खून घट को रख को जाने से ज़रा ज़्यादा रहने से ऐसा लालागी आता सो। अब दूसरा क्या क्या कंप्लेन को तो हंकी में लालागी रंगा, हंकी से पानी जाल को रंगा। कान चेक कर तो कान में ड्राई रंगा कि तो ना कभी उन्हें कहती दाल को क्लीन कर लो करेंगे खारिश रहने से। मुंह का अंदर जबान के पीछे फैरिंग्स में ज़रा स्लाइट लालागी रंगा, कभी एक हॉकिंग सेंसेशन इसके गला क्लियर कर से कर लो करेंगे। खांसी ड्राई खांसी रंगा बलगम नहीं से। बहुत सीवियर है आदमियों को आस्मा भी साथ रहने चांस है। आस्मा है सो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चांस है नाक में एलर्जी रहने का। वैसा स्किन में भी एलर्जी का एक्सिमा हो सकता। ऐसा पेशेंट को हमें नाक में कैमरा डाल को देखेंगे। काय को कैमरा डाल देखेंगे तो ये एलर्जी रहने से दूसरा कहते भी प्रॉब्लम है क्या, उसका लायक का ट्रीटमेंट उठाए नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता हो, गोश्त बढ़ को है क्या नाक के अंदर, उसे पॉलिप्स बन गया अंग्रेज में। वैसा अच्छे साइनसाइटिस है क्या, इन्फेक्शन है क्या, वो बैक्टीरियल भी हो सकता फंगस भी हो सकता। वैसा अच्छे छोटे से बचपन से ये एलर्जी नहीं से दूसरा कहते भी प्रॉब्लम है क्या, जैसे कि नाक का हड्ड टेढ़ा रंगा सीधा नहीं रंगा, वैसा कहते भी है क्या। ये तीन भी हमें है क्या देखेंगे। अब एलर्जी का फाइंडिंग क्या स्पेसिफिक हो को पूछे तो वो बोल दे तो नाक में कैमरा डाल देखे तो सीजन का टाइम में सीजनल एलर्जी है सो पेशेंट सीजन नहीं सो टाइम में आता तो कंप्लेन नहीं सो टाइम में आते ही उनका नाक देखते नॉर्मल रंगा होना तो स्नीजिंग है सो टाइम में एलर्जी है सो टाइम ज़्यादा है सो टाइम में आए तो ये नाक अंदर ये टर्मिनेट बोलेंगे से ये ज़रा बड़ा रंगा स्लाइट ब्लू कलर रंगा पेल रंगा, वैसा थिन स्ट्रीक्स वाइट म्यूकोइड स्ट्रीक्स रंगा टिपिकल एलर्जी ऐसा रंगा। और ये टर्बरेट इर्रेगुलर शेप रंगा मलबरी शेप रंगा, ये अच्छे फाइंडिंग्स। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या, ये एलर्जी रहने की वजह से पेशेंट को साइनस में कौन सा थी साइनस में नहीं तो सब साइनस में भी इन्फेक्शन आने का चांसेस ज़्यादा। वह इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता फंगसल इन्फेक्शन भी हो सकता। वैसा नाक का अंदर गोश्त बढ़ सकता पॉलिप फॉर्मेशन। वैसा नाक का पिक्चर दे यहाँ से एक ट्यूब कनेक्शन कान को जाता, उसका नाम यूस्टेशन ट्यूब, वहाँ से हवा सीधा कान को जाना। नॉर्मल हो को कान काम करना तो हवा करेक्ट हो को पहुँचना। नाक में सीवियर एलर्जी है तो ये ट्यूब बरो काम करेगा नहीं तो कान का रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांसेस ज़्यादा। वैसा गले में खारिश हल्ला को रंगा एलर्जिक फैरिंजाइटिस। इन्फेक्शन चेस्ट में रखो ड्राई कॉफ भी आना चांस है, ब्रोंगाइटिस एलर्जिक ब्रोंगाइटिस हो सकता नहीं तो एक्यूट ब्रोंगाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ सकता। वैसा वीज भी बढ़ सकता, सांस लेने की तकलीफ भी बढ़ सकता। ये सब बीच एलर्जिक राइनाइटिस का कॉम्प्लिकेशंस ये सब भी आना नहीं से देख लेना, उसको अच्छे ट्रीटमेंट करेक्ट को उठाना। अब ट्रीटमेंट का पहले क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में सिंपल ब्लड टेस्ट करते ही टोटल काउंट डिफरेंशियल काउंट करते ही उसमें इयोसिनोफिल काउंट ज़्यादा रंगा। वैसा इयोसिनोफिल काउंट खाली देखे तो एब्सोल्यूट इयोसिनोफिलिक काउंट देखे तो नॉर्मल 350 उससे ज़्यादा रंगा एलर्जिक टाइम में। ये सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा रंगा एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट में इन्फेक्शन भी साथ है तो, नहीं तो वो नॉर्मल रंगा। तो एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट को मैं पहले बोले से कहा नाक में एंडोस्कोपी दल को देखेंगे, कैमरा दल देखेंगे, डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी। वो देख को उसमें गोश्त के भी बढ़ता कर को है का तो उसका फुल मेडिकल ट्रीटमेंट दे डाल को हमें सीटी स्कैन उठाना। फुल मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिनिमम 2 to 3 वीक्स का मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट बाद बोलता हूँ, वो उठाए बाद उस मेडिकल ट्रीटमेंट उठाए बाद एक सीटी स्कैन उठा को साइनस का क्या हाल कर को देखना पड़ेगा। वो जाते वो पेशेंट को क्या एलर्जी करके देखो पकड़ना होगा। उसे 2 तरीका, एक स्किन टेस्ट करी जा तो स्किन टेस्ट तुम्हारा एरिया का तुम्हारा टाउन का तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा सिटी में है सो एलर्जी स्पेशलिस्ट जगह मिले तो स्किन टेस्ट करना का तो उन्हें फर्स्ट तुम्हें एलिजिबल क्या नहीं क्या देखेंगे। उन्हें बोलेंगे फर्स्ट पूछेंगे तेरा दवाइयाँ उठाते हैं क्या, वो दवाइयाँ का लिस्ट बताओ, उसमें एलर्जी आने नहीं सो दवाइयाँ है क्या, स्टीरॉइड्स है क्या, ओमालिजुमाब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्या, वो सब भी देखो बोलेंगे। ये दवा इतना रोज़ खड़ा दल को तुम आओ को बोलेंगे। प्रेशर का दवा शुगर का दवा वो सभी ले जा, नो प्रॉब्लम। उसका बाद तुम्हारा स्किन चेक करेंगे, डर्मोग्राफिज्म है क्या, मतलब
नॉर्मल को एक आदमी को स्किन में एक लाइन किसी का एक डाले तो पेंसिल को कहते भी वो जब को तब चल जाएगा वो लाइन। डर्मोग्राफिज्म के कंडीशन में वैसे डाले तो जरा खुद खड़ेगा, ऐसा पेशेंट को स्किन का टेस्ट करना होगा। की को तो वैसा पेशेंट को दवा डालने से चुपके नीडल रखो डाल तो वहाँ एक मोटा घी से का आंगा, वैसा है तो एलर्जन कैसा को देखो पकड़ना कैसा देखो पकड़ना होगा वाह, उसको ऐसा डर्मोग्राफिज्म पेशेंट को नहीं करते। वैसा बच्चों 5 साल के नीचे है तो भी नहीं करते। तब स्किन टेस्ट का रोज़ तुमने ब्लॉक को उनका हाथ में किट रंगा, वो किट में वो एरिया का, वो टाउन का, वो स्टेट का कॉमन एलर्जेंस का सब भी एलर्जन रंगा, वो ये 4 आर्म में ज़रा ज़रा छोटा छोटा करको प्रिक करेंगे, कंप्लीट होगा। उसका बाद ज़रा टाइम का बाद एक स्पेसिफिक टाइम का बाद काम प्रिक करे कि वो जगह में ज़रा मोटागी है क्या करको एक करको मेजरमेंट करेंगे, कौन सा इसमें मोटागी ज़्यादा है कि उसमें एलर्जी है को मतलब, तो कितना एलर्जन तुम्हें कौन कितना चीज़ है तुम्हें एलर्जी है को तुम रिपोर्ट देंगे। अब ये डर्मोग्राफिज्म नहीं दूसरा बोल सो चीज़ पर है को स्किन टेस्ट करना होता नहीं, सो पेशेंट नाम को इन वाइट्रो टेस्ट कर सकते, ब्लड टेस्ट को देखो बढ़िया, उसमें मास्ट है, फास्ट है, प्रीस्ट है, वैसे बहुत सारा है, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलते सो मैं बोले आप सब भी, तो वो टेस्ट पर ब्लड टेस्ट को भी हमें देखो पड़ सकते हैं। टोटल आईजी ही उठाए तो एलर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसका वैल्यू भी ज़्यादा रहा, 1000 से ज़्यादा रहा, 600 800 1000 वैसा वैल्यू मांगा इंटरनेशनल यूनिट्स। अब इसका साथ और एक छोटा बात, ये स्किन टेस्ट कर को उसका एलर्जन क्या को देखो पकड़ा तो 4 से नीचे है तो हमने डिसेंसिटाइजेशन कर जा, मतलब तुम्हारा सिवियर एलर्जी है तो छोटा छोटा डोज देखो तुम्हारा एलर्जी का ये कम कर सकते हैं, तो सिवियर है सो माइल्ड हो सकता, तुम्हारा रेगुलर दवा तुम ना कम को भी कर सकते। अब विटामिन डी लेवल का उठाती तो कौन सा पेशेंट को विटामिन डी कम है कि उनको एलर्जी ज़्यादा रहेगा, तो विटामिन डी हमें सप्लीमेंट कर तो दवा को दिए तो उसका ब्लड में नॉर्मल होगा तो एलर्जी का सिम्टम्स भी कंप्लेंट्स भी कम हो जाएगा। वैसा स्टीरॉयड था तो पेशेंट विटामिन डी लेवल करेक्ट है तो स्टीरॉयड का फुल इफेक्ट मिलेगा अगर को भी बोलते। अब स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम है तो करेंगे नहीं को मैं ऑलरेडी बोल रहा था स्किन टेस्ट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको सेकेंड पार्ट देखो, और सेकेंड पार्ट में मैं ट्रीटमेंट के ऊपर से कंप्लीट बोलता हूँ। आदाब।